चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। राख की अनंत दीवारें, अनंत बार बैर बिखेर हुई, मगर राख की दीवार का परमाणु एक बार भी बैर बिखेर नहीं हुआ। उद्गल स्कंद भले ही बैर बिखेर हो, मगर परमाणु कभी बैर बिखेर नहीं हो सकता। परमाणु कभी खंडित नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, जो अनंत गुणों के भेद से खंडित नहीं हो सकता, असंख्य प्रदेशों के भेद से खंडित नहीं हो सकता, यह शुद्ध चैतन्य मात्र न्यायक देव मैं हूं। चैतन्य परमात्मा को राख की दीवार में फैला हुआ न देखकर यह राख की दीवार सदैव जड़ दिखाई देती है। फिर यह देह की चलने की क्रिया मुर्दे की अंतिम यात्रा दिखाई देती है। मुर्दे की अंतिम यात्रा में मैं अनुपस्थित हूं, क्योंकि चैतन्य सत्ता मुर्दे की यात्रा में है ही नहीं। स्मशान में जाकर के जो दिखाई देता है वह मुर्दे का निवास स्थान है। जब चैतन्य परमात्मा को मुर्दे के साथ ही संबंध नहीं, तो मुर्दे के निवास स्थान के साथ कैसा संबंध?
जानी राख की दीवार कुछ ही पलों में अनजानी हो जाती है। कभी ये शरीर के रूप में दिखाई देने वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड बिखरी हुई राख हड्डी के रूप में दिखाई देता है। उन राख को देख करके यह पहचाना भी नहीं जाता कि ये किसी मनुष्य के शरीर की राख है। और जो राख की दीवार कुछ ही पल में जाने से अनजानी होनी है, उस राख की दीवार में अपनापन क्यों? उस राख की दीवार में स्वयं के अस्तित्व को मानना क्यों? स्मशान में जली हुई चीता, जिसमें चमड़ी भी जली है और लकड़ियां भी जली है, मांस भी जला है और खून भी जला है, मगर पहचाना भी नहीं जाता कि कौन सी राख लकड़ी की है और कौन सी राख चमड़ी की है। इस देह के परमाणु को जो एक समय के लिए भी छूता नहीं है, मृत्यु के पश्चात देह में आत्मा नहीं, वह विदा हो चुका है। ऐसे ही वर्तमान में यह देह मुर्दे की भांति दिखाई दे कि जिसमें आत्मा आया ही नहीं है। स्मशान पर चीता पर मुर्दे को देखकर लगता है कि आत्मा चला गया। वास्तव में इस देह में आत्मा आया ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा देह में आया ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा पुद्गल में मिला नहीं। यदि पुद्गल में मिला होता तो निर्मल ज्ञान का जो ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव किसका है? फिर राख मिश्रित अनुभव होता, फिर धूल मिश्रित अनुभव होता, फिर मिट्टी मिश्रित अनुभव होता। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव देह में आया ही नहीं। जैसे किसी मुर्दे के जलने पर मुर्दे की राख इकट्ठी हो, वहीं दूसरा मुर्दा जले और दूसरे मुर्दे की राख वहां इकट्ठी हो, पहचान भी नहीं सकते कि कौन सी राख किस मुर्दे की है। ये आंख, नाक, कान, ये पांचों इंद्रियों के ये परमाणु ऐसे ही दूर दिखाई दे। देह बैठा है, देह लेटा है, देह खड़ा है, मगर जो चैतन्य रस से परिपूर्ण ऐसी जो सत्ता है, वह सत्ता सदा ही गैर हाजिर है, इस देह में है ही नहीं। मात्र ज्ञान का अनुभव हो, देह के परमाणु का नहीं।
ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अनुभव। ये देह के परमाणु उस अनुभूति में रंच मात्र भी नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में परमाणुओं का मिश्रण है ही नहीं। ये हड्डियां स्मशान में है, मेरे पास नहीं है। हड्डी को छू लूं तो अपवित्र हो जाता हूं। यहां अनादिकाल से ये राख की दीवार की हड्डियों में रहकर भी अपवित्र क्यों न हुआ? क्योंकि राख में हो ही नहीं। राख में रहने के कारण आत्मा में मलिनता होती तो भावलिंगी मुनिराज भी देह में होने पर भी निरंतर स्व संवेदन, निरंतर ज्ञान में ज्ञान का अनुभव क्यों कर लेते हैं? देह मलिनता पैदा नहीं करता। भीड़ भ्रम पैदा करती है और सत्य यही है कि मैं एक हूं। यहां कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं। ये अंतिम यात्रा के बराती है। साथ वाली वृत्ति ही पराधीन वृत्ति है। और के साथ के बिना मेरा जीवन कैसे है? ये भविष्य में कुत्ती के पेट से जन्म लेने की तैयारी है, सुअर के पेट से जन्म लेने की तैयारी है। 8-8, 10-10 बच्चों का साथ मिल जाता है। साथ के बिना चैन न पड़े तो सर्प के वहां अंडे के रूप में वहां पैदा होता है। और यदि साथ चाहिए तो निगोद में आलू में अनंत बार अनंत 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 जीवों का साथ मिलता है। स्मशान स्मरण कराता है कि मैं एक हूं, कोई भी साथी नहीं है। यह देह ही जब मेरा साथी नहीं है तो अन्य साथियों का क्या कहना? देह के प्रति होने वाला राग और द्वेष का भाव, यह भाव भी जब मेरा साथी नहीं तब औरों का क्या कहना? यह परिपूर्ण ज्ञायक देव मैं हूं। जिसमें पराये का साथ मिल ही नहीं सकता। ज्ञान 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 की गहराई में, ज्ञान की गहराई में अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है।
यह ज्ञान की गहराई ऐसी है कि सागर की तरंग पर चलने वाले जहाज दिखाई भी नहीं देते। यह जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, उसमें देह के परमाणु, देह का आकार, देह का प्रकार इस ज्ञान में है ही नहीं। यह चैतन्य मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। जब इस पृथ्वी पर आया तो किसी को भी पहचानता नहीं था, न लोगों को पहचानता था, न स्थानों को पहचानता था। मृत्यु से पहले ऐसी दशा कि यह देह का ही पता न रहे। यह राख की दीवार का पता ही न रहे। राख की दीवार स्मशान में हो, मगर ज्ञान कभी स्मशान में जाता है? ग्रंथाधिराज समयसार को चीता पर रखना ये कितना घोर अपमान है। मैं साक्षात चैतन्य समयसार इस सब के ऊपर, ये मुर्दे के ऊपर, ये चैतन्य परमात्मा का होना, यही तो दुख है। राख पर मैं हूं ही नहीं, ये स्वीकार, यही आनंद है। ज्ञान मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। सब अनजाना हो जाए, स्मशान तीर्थ स्थान हो जाए, अब मंदिर में जाकर के मूर्ति को देखने की जरूरत भी न पड़े। स्मशान में रह करके अमूर्ति को देख लिया। अब यह देह ही चलता फिरता मंदिर हो गया। मंदिर और स्मशान की मुलाकात कभी होती देखती नहीं। यह चलता फिरता मंदिर ही स्मशान में आया है। मंदिर अलग है, परमात्मा अलग है। देह अलग है, चैतन्य परमात्मा अलग है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और स्मशान का ज्ञान में कहीं प्रवेश नहीं। वर्तमान में ही ये देह चिता के ऊपर दिखाई दे और ज्ञान चिता पर लेटा नहीं, यह दिखाई दे। और ज्ञान का कुछ भी लुटा नहीं, छूटा नहीं, यह दिखाई दे। यही अमृत बोध है। यही चैतन्य तत्व की अनुभूति, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव।
क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव।